जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड मेडिटेशन पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बात करने वाले हैं भगवान पर भरोसा रखें। भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। आप कहीं जा रहे हो, किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो, या मोबाइल का बैलेंस ही ख़त्म हो जाए, मतलब आप किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो, या एक दो गुजरे भी तब भी उन्होंने आपकी मदद ना की हो। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी है। तब आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और आपकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे ईश्वर, मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत घर पहुंचा दे। और कुछ लोग तो ऐसे वक्त पे मन्नत ही मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है, तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था, या उसे रब ने, आपके ईश्वर ने आपकी मदद करने के लिए भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस ईश्वर ने आपकी मदद करने के लिए ही आपके पास भेजा था, ताकि आप उस मुश्किल समय से बाहर निकल सकें। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते, तो वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह बहुत सी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती है। आज मैं एक कहानी के द्वारा आपको वही बताने की कोशिश करूंगी कि भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी मदद करते हैं। बस आपको हिम्मत और खुद में तथा भगवान में विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत होती है। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वो कहानी शुरू करते हैं। एक कैंसर बीमारी का इलाज करने वाले एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे, जिनका नाम राजन था। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के लिए पुरस्कार दिया जाना था। वे बड़े जोश में थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। उनके जहाज़ के उड़ने के कुछ समय बाद ही उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हवाई जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर राजन को लगा कि वह अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय ले लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू करी, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए थे, भूख भी उन्हें बहुत ज़ोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर राजन ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा, तब आप चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। डॉक्टर ने उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। चाय पीते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे और अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की।
डॉक्टर को लगा हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज राजन नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे बहुत दूर रहते हैं और दूसरे शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर राजन से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर ये सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान आप बहुत महान हैं। उन्होंने सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वह तूफान की वजह से रास्ता भटक गए। यहाँ आ गए। वे समझ गए कि सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय गरीब लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में आ जाएं, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत अपनी खो देंगे और मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तो आप खुद कैसे भगवान पे भरोसा कर पाएंगे। आपको भगवान पे भरोसा बनाकर अपनी हिम्मत और मुश्किलों का सामना करते रहना चाहिए। अटूट विश्वास है तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप बिल्कुल उस मुसीबत से निकल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे ज़िंदगी में सबके साथ एक जैसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लग जाते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिखाई दे जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। भगवान आपको हर मुसीबत, हर मुश्किल से निकाल ही देंगे। तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली है कि भगवान पे विश्वास सदैव बनाए रखना चाहिए, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।